परमेश्वर ने हमसे सबसे अधिक प्रेम किया है। इस संसार की हर एक संरचना से भी हमसे प्रेम किया है। हम परमेश्वर के समान बने हुए हैं। पर किसी ने कहा है पवित्र शास्त्र में, विश्वास, प्रेम, आशा में से कौन बड़ा है? तो परमेश्वर ने कहा उससे कि प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। विश्वास पल भर में डगमगा जाता है और आशा पूरी होते ही अगर दोबारा वो आशा ना हो तो टूट जाती है। हम अपनी अभिलाषा के प्रति छा जाते हैं, मन में वही छवि बनी रहती है। अगर वो अभिलाषा पूरी ना होती तो फिर आशा किस बात की? प्रेम तो प्रेम होता है, चाहे तुम छोटा हो इंसान, चाहे बड़ा हो, छोटा सा जीव भी, और इस पत्थर के कण से धूल मिट्टी भी प्रेम से बनी गई है। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा अपना जीवन बलिदान कर दिया, इसलिए प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। परमेश्वर प्रेम के द्वारा हमारे जीवन से महिमा लेता है। परमेश्वर ने आदम की रचना की थी और हव्वा की नर से निकली नारी थी वो, क्योंकि परमेश्वर को नहीं अच्छा लगा जब आदम तन्हा बैठा हुआ था। परमेश्वर ने संसार का सारा सुख उसको लाके दे दिया था, फिर भी वो तन्हा था, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और उसने उसके भाव को पहचान लिया। इसलिए हव्वा का जो हमारी माता है, पूर्वज माता, तो उन्होंने उनका निर्माण किया। परमेश्वर ने उन्हें उत्पन्न किया, सृजन किया, उसमें जीवन दिया। परमेश्वर अपने श्वास के द्वारा जीवन दिया, क्योंकि प्रेम सबसे उत्तम है। कोई भेदभाव नहीं करता, ना तुम्हारे गलत को गलत, ना सही को सही, बस प्रेम ही प्रेम करता चले जाता है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं, पर छोटे से शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है। प्रेम प्रेम होता है, और परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया, तो ये प्रेम से कोई कम नहीं। क्योंकि विश्वास हर किसी का डगमगाता है, पर प्रेम कभी हटता नहीं, न टलता है, क्योंकि प्रेम ही से ये संसार की उत्पत्ति हुई है। हमारी धड़कन में भी प्रेम समाया हुआ है। आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। और आप सभी को आज क्या है, 8 जून की सुबह के रविवार के लिए प्रार्थना सभा में आप सभी जाना, हम भी जाएंगे। परमेश्वर आशीष करे। हमें नींद ना आए, हमें नींद आती, बहुत आलस करते हैं। आपका जीवन कैसा बीतता है आप बताना हमें। हम पर नींद सवार हो जाती है, हम घर पर रहते हैं ना, ये आंखें तो भारी भारी हो जाती है और मैं सो जाता हूँ। आपके साथ क्या होता है? मैं 5-6 घंटे सो जाता हूँ। कभी तो 10 से लेकर 12 तक सोता हूँ, और कभी मतलब सारा काम ख़त्म करके नहाकर बैठ जाता हूँ, तो टीवी देखते देखते भी सो जाता हूँ खट्टिया से, इतनी गहरी नींद आती है। अगर घर पे कोई ना हो ना मेरे साथ, तो मैं पूरा दिन सो जाऊँ, कोई जगह नहीं बोला ना हो। कब सोई थी? 9 परसों की बात है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने घंटे सो गए? पूरे 7 घंटे सो गए। आपके साथ ऐसा होता है क्या? पर हाँ, हमें पता है कि हमें नींद अधिक क्यों आती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व की कमी है उन्हें हम पूर्ण नहीं कर पा रहे। इस समय थोड़ा समय लगेगा। अगर वो पोषक तत्व पूरे हो जाएंगे तो हमारी नींद कम हो जाएगी। लोग कहते हैं नींद अच्छी है, और कुछ कहते हैं नींद खराब है। अधिक सोना भी अच्छा नहीं होता, पर क्या करे, ये कमज़ोर शरीर है पर साथ नहीं देता। ये नींद ला ही देता है, थकावट दे ही देता है। परमेश्वर हर पल संभालता है और मुझे समझता है और मुझे हर पल देखता है।
और संभाल के रखता है, उसके लिए धन्यवाद हो। मैं सो भी जाती हूँ, परमेश्वर मुझसे कोई विरोध नहीं करते कि तुम क्यों सो रही हो। परमेश्वर पहचानते हैं मेरी स्थिति को। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या करते हैं आप बताना। मेरे तो ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं जब तक सवाल नहीं करती मुझे बाइबल से सवाल नहीं मिलते जवाब नहीं मिलते। आपके साथ ऐसा होता है क्या? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे हैं और बाइबल ने मुझे जवाब दिए हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो और जिसका जवाब आपको ना पता हो, और तुम पूछना परमेश्वर से प्रार्थना करके कि हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सर दर्द होगा, परेशानी होगी, पर आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा, उसका अर्थ भी समझ में आएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए। हालेलुया। और आज सुबह की प्रार्थना हम ये करना चाहते हैं आप सभी के लिए। परमेश्वर ने इस पूरे दिन को संभाल के रखा है और इस दिन को भी अच्छा बनाया है। जो बीत गया वो भी अच्छा था, जो आने वाला कल है वो भी अच्छा है, और जो भी बीत रहा है वो भी अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा अच्छा प्रेम के भांति बनाया है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आसपास आप ये ध्वनि सुन सकते हो। एक तरफ गुरुद्वारा बज रहा है, एक तरफ मंदिर की आवाज़ें हैं। आपके मन में कौन सी आवाज़ें गूंज रही हैं? जो हम अपने आँखों से सुन रहे हैं आवाज़ों को, वो तो ख़त्म भी हो जाएंगी, पर मन की आवाज़ पहचानते हो क्या आप? परमेश्वर हमारे मन को खटखटाता है, दरवाजे खोलने को कहता है, हमसे कहता है, बच्चे अपने दिल का दरवाज़ा खोल दो। मैं आया हूँ तेरे पास प्यार का संदेश लेकर, मेरी आज्ञा को मानो। परमेश्वर मुझे भी आज्ञा मानने की शक्ति दे और मैं भी परमेश्वर की राहों पे चल सकूं। आमीन। और आप सभी भी हमारे साथ परमेश्वर की राहों में चलिए। हालेलुया। जय मसीह की और परमेश्वर की जय जयकार हो।